नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन। हुज़ूर साहिब सज्जादे मसनद आरिफिया, मशाइख़ किराम, उलमा एज़ाम, सामीन व हाज़रीन, मेरे लिए ये बड़ी सआदत है अल्लाह वालों के दर पर हाजिर आया और उनके दरवाजे पर उनके नकीब की हैसियत से कुछ अर्ज करने का मौका नसीब हुआ। बिलाशुबा इस वक्त रूए ज़मीन पर जिन खानकाहों से कुरान और सुन्नत का पैगाम जारी है, उनमें एक वकी नाम, एक मुस्तनद नाम, एक फ़आल नाम, एक मिसाली नाम खानकाह आरफिया का है। और इसीलिए खानकाह आरफिया में हाजिर आना गोया अल्लाह की नवाजिशात से गुजरना है। जो काम खानकाह आरफिया कर रही है उस पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आपको अपने मुबारक असलाफ की याद ताज़ा होगी। कौली, अमली, फेली, तज़कीरी, तसनीफ़ी, तहकीकी, तरतीबी, तंजीमी, हर वो चीज़ है जो इस खानकाह में पाई जाती है, नजर आती है, बल्कि सीखी जा सकती है। सीखना चाहिए कैसे काम होता है, काम कैसे लिया जाता है, काम करने के तरीके क्या हैं, अंदाज क्या होता है, असलूब क्या होता है। बड़ी फिक्र है बाज हजरात को, और मुबारक है वो फिक्र कि लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ पलटाया जाए, कुरान और सुन्नत का अहिया हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, इसकी फिक्र है। मुबारक है ये फिक्र, लेकिन ये फिक्र ईमानदार नहीं है। इस फिक्र में ईमानदारी की जरूरत है। यकीनन आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो क्या चीज है जो इन कोशिशों को ईमानदारी से अलग कर रही है। वो क्या वजह है, वो क्या कारण है? जी हां, तहारत का तरीका सिखा देना, निकाह के मसाइल बता देना, नमाज का पाबंद बना देना, रोजे का शौक जगा देना, सुन्नतों का आशिक बना देना, नवाफिल की रग़बत पैदा कर देना, बिलाशुबा इस्लाम की तालीमात के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। मस्जिद का आबाद होना, मदारिस का सरसब्ज़ व शादाब होना यकीनन इस्लाम की खूबियां हैं। लेकिन जरा आप ईमानदारी के साथ बताइए कि वो मंजर, वो नजरिया जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में आपकी मस्जिद नबवी में देखने में आता था, वो कहां गया? वो कौन सा मंजर जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि हर आंख उन्हीं को ढूंढ रही हो, हर शख्स उन्हीं को छूने को बेताब हो, हर शख्स उनकी मोहब्बत में इस कदर डूबा हुआ हो कि उसको अपने अलावा दूसरा कोई नजर ना आ रहा हो। जिसने जिस हाल में देखा उसी हाल पर जिंदगी भर आमिल रहा।
कभी किसी ने टोका भी तो उसने कहा, इन आंखों से मैंने सरकार को इसी तरह देखा है। कोई दलील नहीं, किसी दलील की जरूरत भी नहीं, कोई काटने वाला भी नहीं, न कल था न आज है। एक नजर देखने को तड़पना वो कहां चला गया? वो तो मस्जिद में नजर नहीं आता। मस्जिद का इमाम आया और दूसरे दरवाजे से बाहर हो गया, लोगों ने नमाज पढ़ी, रुखसत हो गए। कुछ तो दुआ से पहले उठ गए, कुछ दुआ के बाद उठे, किसी को इमाम से कोई मतलब नहीं। मदारिस में भी ये बात पैदा नहीं हुई। तो जरा गौर कीजिएगा कि नमाज तो 5 वक्त होती थी, ज्यादा से ज्यादा एक नमाज में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता। तो अगर इन आधे घंटों को जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 2.5 घंटे बचते हैं। 24 घंटे में 2.5 घंटे का ईमान और इस्लाम तो तुम्हारे पास है, वो 24 घंटे वाला इस्लाम कहां गया? जिसमें एक तड़प थी, एक लगन थी, एक जज्बा था, एक दीवानगी थी, एक जुनून था, एक मोहब्बत अपना काम कर रही थी। वो मोहब्बत घर ले जाती थी तो वहां से भी इसी तरफ दिल और लौ लगाए रखती थी। वो गायब हो गया। वो कहां मिलता था? वो कहां मिल सकता है? उसी का नाम खानकाह है, जहां 24 घंटे का दीन और ईमान उसी मंजर नामे के हवाले से मिलता है। खानकाह वो है जहां आने वाला ना आए तो ना आए, आ गया तो आ गया, जहां है वहीं से अपने शेख पर मर बिठा है, जहां है वहीं से शेख की तरफ देख रहा, वहीं से पीर की तरफ देख रहा है। ये सुन्नत कहां है? ये सिर्फ खानकाह में है। खानकाहें 24 घंटे की सुन्नत सिखाती हैं। हर पल जहां इस्लाम का परतव बनता है उसका नाम खानकाह है। ये बातें जो कही जा रही हैं इसको भुलाने की कोशिश की गई है, भुला दिया जा रहा है, इससे दूर किया जा रहा है। और इसी से दूर करने की वजह से वो कैफियत पैदा नहीं हो रही है जो कैफियत वहां उस सबसे बड़ी खानकाह में, उस सबसे पहली खानकाह में, उस सबसे मोतबर खानकाह में हर पल नजर आती थी। वो कहां? वो तो गायब हो गया। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये जो खानकाह का सेटअप है जिसमें आप देखते हैं कि आने वाला आ जाए तो मस्जिद देख के खुश नहीं होता। नई मस्जिद बन गई है, बहुत अच्छी, माशाअल्लाह। अरे खानकाह में रंग नया हो गया, इससे भी कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। उसको 1000 दिखाइए कि नया वजू खाना बन गया है, उसे 1000 दिखाइए कि नया हॉस्टल बन गया है, वो तो एक अलग तड़प में है। हुजूर कहां है? दाइए इस्लाम कहां? और एक नजर देखे तो उनको। आप क्या समझते हो? इसको लोगों ने शख्सियत परस्ती कह दिया है, जबकि यही सहाबा की असल कैफियत है। आप पढ़ जाइए पूरी किताब, आप इसाबा पढ़ जाइए, आप हदीस पाक का मुताला कर जाइए। मेरी एक बात का इनकार करके आप दिखा दीजिए कि किसी सहाबी में वो कौन सी कैफियत थी। हमने बहुत छोटी छोटी चीजों को चुन लिया और इन चीजों को जमा करने से जो बड़ी चीज बनती थी वो गायब हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानकाह, जिसका एक हिस्सा मस्जिद और एक हिस्सा मदरसा, वहां 2.5 घंटे को, मदरसे में 5 घंटे को, और इस 7 घंटे को निकाल दीजिए तो बाकी जो घंटा बजा वही खानकाह थी, और उन सबको मिला दीजिए तो मुकम्मल खानकाह हुई। इसीलिए खानकाहों में जब हाजिरी दिया कीजिए तो ये सोच समझ के दिया कीजिए कि फिस्सिल में काफा में दाखिल हो रहे हैं, किसी जुज या हिस्से में दाखिल नहीं हो रहे हैं। ये पूरा पूरा दीन है, पूरा पूरा इस्लाम है, पूरी पूरी सहाबियत है, पूरी पूरी गुलामी है, पूरा पूरा रंग है। और अगर कह दीजिए कि छोड़िए साहब, तो जरा घबराइए नहीं, हमारे यहां तो रंग बनाने से भी रंग बनता है। अबकू व इन लम तबकू फतबाकू, रो ना रो सको तो रोने जैसा मुंह तो बनाया करो।
तो कम से कम भेस तो बना रहे हैं सहाबा का। रंग देना तो बात की बात है, वो अल्लाह का मामला है। हम अपने तौर पर तो वही करेंगे जो सहाबा करते आए, है ना। इसीलिए खानकाहें इस्लाम की मुकम्मल किसी किस्म के नुक्स से पाक तस्वीर हैं, वो भी चलती फिरती, वो भी जिंदा, है ना। ऐसी तस्वीर नहीं है जिस पर फतवा हो जाए कि भाई तस्वीर तो जायज नहीं है, ये चलती फिरती तस्वीर है। इसलिए इन खानकाहों में आने पर शुक्र का सजदा बजा लाया कीजिए। आज से 600 साल पहले एक मलफूज मुरत्तब हुआ था, जरा उसके औराक को उलटते। मलफूज एक अजीब सिन्फ, एक अजीब चीज। ये मलफूज क्या है? हर वो चीज जो सुन के जमा की जाए वो मलफूज है। और मलफूज की सबसे पहली मिसाल खुद अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जिब्राइल ने सुनाया, सरकारे दो आलम ने सुनाया, लिखवाया। तो जो सुनकर जमा किया जाए वो सब मलफूज है। और कुरान की असल शक्ल भी मलफूजी है, बाद में मकतूबी है। हदीस पाक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से सुनी हुई वो बातें जिनसे सुन सुन कर लोगों ने मां बाद में मकतूबी शक्ल में लाया, उसे हम हदीस कहते हैं, वो भी मलफूज है। और ये सुन्नत भी अगर कहीं जिंदा है तो सिर्फ खानकाह, है ना। आज भी शायख जब कोई गुफ्तगू करता है और उसे मुरीद, उसे चाहने वाला आशिक अपने दिल के सफ़े पर उतार लेता है, गिरह बांध लेता है, गांठ बांध लेता है, पत्थर की लकीर बना लेता है और लेके जाता है और उसे अपने अमल की किताब में लिखता है, तो उसी को मलफूज कहते हैं। अब 600 साल पहले का एक मलफूज देखिए। एक बड़ा आलिम रब्बानी, एक बड़ी शख्सियत अपने मलफूज में अपने मुरीदों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाती है कि हम लोगों पर अल्लाह ताला के कई सजदे शुक्र वाजिब हैं। पहला सजदा इस बात का कि अल्लाह ताला ने हमें वजूद बख्शा, वजूद, एग्जिस्टेंस। हम कहीं थे नहीं, अल्लाह ताला ने हमें ना से हां बना दिया। पहला सजदा इसके लिए, इसलिए कि अगर अल्लाह ताला हमें वजूद न बख्शता तो हम लायक तस्किरा भी ना होते। इतना एहतमाम जो हुआ है, अल्लाह ताला ने क्या क्या, सारी कायनात जो पैदा की, खालका लकुम, सब तुम्हारे लिए पैदा किया है। ये सब उस वजूद का सदका है। वजूद है तो कायनात है। तो अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा, तो पहला सजदा वजूद के लिए। दूसरा सजदा कि वजूद तो अल्लाह ताला ने इसे भी बख्शा है, इसे भी बख्शा है, जहां खड़े हैं उस जगह को भी बख्शा है, आसमान जो सर पर है उसे भी बख्शा है। अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा तो हमें ऐसा वजूद बनाया जिसमें जिंदगी है, लाइफ है, जीवन है। ऐसा वजूद बख्शा। हमने दरखास्त नहीं दी थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। अल्लाह ताला ऐसा वजूद बना देता जिसे दुनिया बेजान समझती। ये अलग बात है कि बहुत सी चीजों को बेजान समझने वाले एक दिन कहते हैं कि नहीं नहीं गलती हुई थी, इसमें भी जान है ना। बहुत से कब्रों को मिट्टी और बेजान कहने वाले एक दिन कह उठते हैं कि नहीं नहीं, दरअसल जब तक इसको बेजान समझते थे हम खुद बेजान थे, जिस दिन इसमें जान लिया है मेरे अंदर भी जान आ गई। तो ये तो एक अलग मौजू है। दो सजदा हो गया। तीसरा सजदा कि परवरदिगार ने हमें जिंदगी वाला वजूद बनाया, तो वो तो जानवर भी है, चरिंद परिंद भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, उनमें भी जिंदगी है। परवरदिगार ने हम पर इतनी मेहरबानी की कि वजूद और जिंदगी के साथ साथ अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। तीसरा सजदा इंसान बनने के लिए।
देखिए खानकाहों में कैसी तालीम होती है। ये खानकाह की तालीम का एक चैप्टर है, एक मिसाल है, एक नमूना है। खानकाह में क्या सिखाया जा रहा है। ये गलतफहमी फैलाई गई है कि खानकाहों में मुर्शिद को सजदा सिखाया जाता है। ये देखो, यहां वो सजदा कराया जाता है जिसकी तुमको खबर भी नहीं है। एक सजदा वजूद के लिए, दूसरा सजदा वजूद में जिंदगी के लिए, तीसरा सजदा जिंदगी वाली मखलूकात में अशरफ होने के लिए। और जब ये सजदे हो गए तो हजरत फरमाते हैं कि सजदा इसलिए कि इंसान तो परवरदिगार ने बहुत बनाए, हमें उनका गुलाम बनाया जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यह भी महज उसकी करम फरमाई है, महज उसकी नवाजिश है, अता है। वरना हम भी अकल वालों में कहीं पर अपनी अकल के परचम फहरा रहे होते और उससे जो आवाज निकल रही होती, जो पैगाम निकल रहा होता, वो सरासर जहालत होता। सबसे बड़ा इल्म तो यही है कि अल्लाह के रसूल को रसूल पहचान ले, न पहचाना तो जाहिल है। तो परवरदिगार ने हमें जाहिल नहीं बनाया, अपने हबीब का गुलाम बनाया। इसके लिए अलग से सजदा, सजदे शुक्र। चलिए जनाब, कितने सजदे हो गए? पहला वजूद के लिए, दूसरा जिंदगी के लिए, और तीसरा इंसान होने के लिए, चौथा मुसलमान होने के लिए। अब एक सजदा कहते हैं और मुझ पर वाजिब है, एक सजदा मुझ पर और वाजिब। पूछा गया कि वो क्या? तो वो मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन याह्या मनेरी के मुरीद हैं, तो कहते हैं कि पांचवा सजदा इसलिए कि ऐसे वली का मुरीद बनाया, इसलिए पांचवा सजदा शुक्राने का इसलिए करता हूं। इसीलिए ये खानकाहें सजदा हाय शुक्र सिखाती हैं, हर नेमत को याद दिलाती हैं। और नेमत याद दिलाना ही पीरे मोगा का काम है। नेमत याद दिलाता जाए, सजदा कराता जाए, है ना। ये खानकाह का मैसेज है, वो खानकाह की तालीम है। हां, खानकाह का एटीट्यूड, अप्रोच, तरीक़ेकार, अंदाज़ेकार सब अलग है, अलग होगा, अलग होना भी चाहिए। मस्जिद और मदरसे से इसका अंदाज अलग होगा, इसलिए कि इस सेटअप में मस्जिद और मदरसा एक यूनिट है। मस्जिद और मदरसे के साथ जो इमारत है वो 24 घंटे के लिए है, इसलिए इसका अंदाज़ेकार कुछ अलग होगा। और उस अलग अंदाज़ेकार को समझने के लिए कुरान की तरफ पलटना होगा। कुरान ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये क्यों कह दिया सारे जहान? मौका मिलता मुफस्सिरीन को जरा सी आजादी दे दी जाए, उन मुफस्सिरीन को जो सुबह से शाम तक अपनी तशरीह और तौज़ीह से सिकोड़ते रहते हैं, छोटा करते रहते हैं, लपेटते रहते हैं। उनका काम है गिरह देना, उनका काम है बांटना, तोड़ना। उनको अगर मौका दे दिया जाए तो इस तफसीर की भी वो नौइयत पेश करें कि सरकार दो आलम को महदूद कर दें रहमतुल लिल मुस्लिमीन। और वो भी करते तो एक बड़ा काम होगा। ये तो कहेंगे कि रहमत सिर्फ मेरे मकतबा फिक्र के लिए है, इससे ज्यादा के लिए कभी थे ही नहीं। ये मकतबा फिक्र का जो झगड़ा है, इस झगड़े ने कुरान की सही तफसीर के राह में सद और रुकावट पैदा की है। इन्होंने वो नुकसान किया है कि कुरान की सही तफहीम की राह में इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी हैं। इतना बड़ा कसूर है, इतना बड़ा गुनाह है ये, और इस गुनाह को अब दुनिया झेल रही है। इस्लाम की वो तस्वीर जब इस्लाम इस दुनिया में आया और उस वक्त के जो काम करने का अंदाज था, उस अंदाज को अगर आप निगाहों के सामने रखें तो आपको महसूस होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब सिर्फ मुसलमानों को खिताब किया। सरकार दो आलम का खिताब तो उनसे था जो जानते नहीं थे कि इस्लाम क्या है।
जो इस्लाम का इनकार करते थे, जो इस्लाम से लड़ते थे, जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे, जो सरकार दो आलम को सताते थे, तंग करते थे, उन्हीं से ना रसूल का खताब था। तो ये खताब गैरों से गुनाह कब से हो गया? और जिससे आपको खताब करना, जिससे आपको बात करनी है, उसके खिलाफ अगर आप अपना दरवाजा बंद कर लीजिए तो बात किससे कीजिएगा? किससे बात करना चाहते हैं आप? आप दाई हैं, किसके लिए दाई हैं? एक जमाने में एक मकतबा फिक्र पर यह इल्जाम लगता था कि वो तबलीग करता है तो अपने ही पर। अरे यही काम तो सब कर रहे हैं, सबका निशाना अपना ही है। किसी ने दूसरे को मुखातिब ही नहीं किया और न मुखातिब करने का मौका निकाला, न जवास पैदा किया, बल्कि पैदा जवास के गले घोट दिए कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे बात की जा सकती, ये तो बात हो नहीं सकती, इनसे हम कैसे बात करेंगे, इनसे हम कैसे मिले? अरे फला के साथ तुम बैठ गए, अच्छा तो फला बैठा हुआ था वहां, अच्छा तो फला भी बगल में खड़ा था। अल्लाह अल्लाह, ये तो नबी की सीरत कैसे पढ़ते होंगे जब सामने अबू लहब होता होगा, दाएं अबू लहब होता होगा और बाएं अबू जहल होता होगा और उतबा और शैबा होते होंगे, वहां क्या हाल होगा इनका? ये कौन सी सीरत पढ़ा रहे हैं? ये किसके बारे में बातें करना चाहते हैं? ये कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी मुतास्सिबाना फिक्र से और अपनी मुतशद्दिदाना अंदाजे अफकार व ख्यालात से सीरत को कतर ब्योत से गुजारना चाहते हैं? माज़अल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूं और तालिब इल्मी जब किसी की मोतबर हो जाती है तो उसको उस्ताद कहते हैं। उस्ताद का डेफिनेशन यह है कि जिसकी तालिब इल्मी मोतबर हो जाए वो उस्ताद है ना? और जो बाकी तालिब इल्म है वो अभी मोतबर तालिब इल्म नहीं है, इसलिए वो तालिब इल्म है। जिस दिन वो भी मोतबर तालिब इल्म हो जाएगा वो भी उस्ताद हो जाएगा, है ना? तो मैं उस्ताद हूं तो कभी कभी लोग सवाल करने में मेरे साथ मेहरबानी करते हैं और सवाल करते हैं और मैं खुश होता हूं सवाल से। वो उस्ताद ही क्या जो सवाल से घबरा जाए। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि हुजूर, इतने बड़े अल्लामा आप, इतने बड़े दानिश्वर दुनिया आपको मानती है, कौन सी किताब पढ़ा था कि आप इतने बड़े दानिश्वर और अल्लामा हो गए? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम किताब की बात कर रहे हो, मैं तो पूछते पूछते यहां तक पहुंचा हूं, पूछते पूछते यहां तक पहुंचा हूं। और उसी कुरान ने हुक्म भी दिया था, फसअलू, सवाल किया करो, अगर तुम नहीं जानते हो तो उनसे पूछा करो, जो जानने वाले हैं उनसे पूछा करो। तो मुझसे एक शख्स ने पूछा कि अगर सरकार दो आलम के रहमत होने की एक जुमले में तशरीह कर दीजिए, एक जुमले में, सरकार दो आलम रहमत है, एक जुमले से ज्यादा बोलने नहीं देंगे, एक ही जुमले में बोल रहा है। हमने कहा कि नस्र बड़ी मुश्किल की वादी है, ये शेर नहीं है कि एक मिसरे में बात कह जाए और दुनिया को वही मिसरा याद रहे, दूसरा मिसरा भी भूल जाए नस्र में। तो मैंने जो जवाब दिया वो आपके सामने पेश है। मैंने कहा कि सरकार दो आलम का हजारों बार अबू जहल ने इनकार किया, सरकार दो आलम का हजारों बार, बेशुमार बार अबू जहल ने इनकार किया, लेकिन हजारों बार के इनकार के बाद अगर कभी वो पुकार देता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, तो यकीन मानो रसूलुल्लाह इस झटपट से मुड़ते जैसे कि यकीन हो कि शायद अब ईमान ले आए। हम तुम तो कहेंगे ना, कम वक्त ये 1000 बार इनकार कर चुका, ये क्या ईमान लावेगा, ये ऐसा ही है, ये फजूल बकता है, ये फालतू है, ये देखना फजूल है ना? और सरकार दो आलम की रहमतुल लिल आलमीन का तकाजा क्या था? 1000 बार इनकार किया और अल्लाह ने उनको मार्फत जात भी दिया है, मार्फत इंसान भी दिया है। सारी मार्फत एक तरफ, काम करने का ढंग एक तरफ, काम करने का तकाजा एक तरफ। हमेशा पलट के देखते कि अबू जहल क्या कर, शायद कि अभी ईमान ले आए।
यह है रहमतुल लिल आलमीन। 7 बार तौबा शिकस्ती बात है, 100 बार तौबा तोड़ी है तो क्या हुआ? यार जिंदा और सोहबत बाकी। एक जगह दर्स देते हुए मैंने ये बात कही थी कि यार जिंदा और सोहबत बाकी कि दुनियावी माना यह होता है कि अभी यार है तो मोहब्बत के किस्से बाकी हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यार है तो अभी तौबा का एहतमाल बाकी है। गुनाह हो गया तो फिर तौबा कर, यार मौजूद है तुझसे यारी करने को। यारी करेगा वो, क्यों घबराता? आ तौबा कर ले, आ तौबा कर ले। तो खानकाह उसका नाम है। खानकाह इस फिक्र की गम्मास है, मौला अली की मजलिस है। मौला अली खानकाहों में सरकार दो आलम की सबसे जीती जागती मिसाल है। सरकार दो आलम की कुव्वत जो कुव्वत इलाही है उसके भी मजहर हैं, और सरकार दो आलम का इल्म जो इल्म इलाही है उसका मजहर भी मौला अली है। और इसीलिए खानकाहों में मौला अली की जात सबसे ज्यादा सरकार दो आलम की पैरवी के लिए रास्ता और बाब है। मुझे याद आती है वो बात कि मौला अली के हवाले से मैं एक मिसाल एक सूफी की पेश करना चाहता हूं। जरा गौर से सुनिएगा तो एटीट्यूड समझ में आएगा, अप्रोच समझ में आएगा, सूफी के काम करने का सलीका और ढंग समझ में आएगा। आप जानते हैं कि मौला अली का इनकार बहुत हुआ, इनकार करने वाले पैदा हुए। इनकार से मत घबराया कीजिए, इनकार कद्र की सही पहचान है। जिसका इनकार नहीं हुआ उसके वजूद पर शक है, और जिसका इनकार हो गया उसके वजूद पर शक नहीं है, उसका वजूद तय हो गया। इसीलिए इनकार से मत घबराया कीजिए, इनकार होने का मतलब यह है कि वजूद है, इसीलिए इनकार से मत घबराइए। अब एक मिसाल सुनिए। एक शख्स मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, और हाजिर होकर उसने शेख से अर्ज किया कि हजरत, मैंने सुना है कि शेख का काम, मुर्शिद का काम, पीर का काम जिंदा करना और मारना होता है। शेख जिंदा भी करता है और मारता भी है, युही और युमीत, ये शेख की शान है। अगर नहीं सुना आपने ये बात तो महसूस जरूर किया होगा, और अगर नहीं महसूस किया तो अब महसूस कीजिए। और उसने ये कहते हुए हजरत के सामने एक मुट्ठी खोल दी। ऐसे मुट्ठी बंद किए हुए था, उसने मुट्ठी खोल दी। जब मुट्ठी खोली तो सारे हाजरीन ने यह मुलाहजा किया कि हजरत के सामने उसने अपनी हथेली पर चंद मरी हुई मक्खियां लाई थी, मक्खी, मरी हुई मक्खी, और उसको हजरत के सामने ऐसे बढ़ाया और कहा कि जब शेख का काम जिंदा करना है तो जरा इनको जिंदा फरमा दीजिए, है ना। मुर्शिद का काम जिंदगी बख्शना है, जीवन दाता है मुर्शिद, तो लीजिए इसको जरा जिंदा करके दिखाइए। मखदूम जहां रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर उसको देखा, उसकी फैली हुई हथेली को देखा। जवाब सुनिए, जरा इत्मीनान कल्ब के साथ ये वाकया सुनिएगा। मैं करामत नहीं सुना रहा हूं, खानकाह का तरीका कार सुना रहा हूं। करामत की उम्मीद मत रखिएगा। यहां करामत अगर कभी जाहिर हो जाए तो वो तरीका कार की मजबूरी होती है, जरूरत नहीं होती, है ना। मखदूम साहब ने कहा, अरे अरे अरे, मैं खुद मुर्दा, मैं क्या किसी को जिंदा करूंगा? मैं खुद मुर्दा, मैं क्या किसी को जिंदा करूंगा, है ना। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आई, हंसी आई। आज तो हम जीत ही गए। सुनते थे कि शेख जिंदा करता है, लीजिए तो मक्खी तक जिंदा नहीं कर रहे, कहते हैं कि शेख जिंदा कर रहा। हजरत ने कहा, मैं खुद मुर्दा, मैं क्या किसी को जिंदा करूंगा? उसने कहा, फिर भी जब उसने इसरार किया, माजरत खा न हुआ, इनकिसारी न समझा, आजिजी को न जाना, इनकार के मतलब वजूद होता है। मैंने आपको पहले बता दिया था,
वाकया सुनिए तो उसूल अप्लाई करते जाइए। जहां इनकार कर दिया कि ना हम कहां, हम तो मुर्दा हैं। जिसको अपने वजूद का यकीन ना हो वो जल्दी इनकार नहीं करेगा, उसको तो डर लगा रहेगा कहीं वजूद खत्म ना हो जाए, है ना। कहा मैं तो मुर्दा हूं। फिर उसने कहा कि नहीं हुजूर, फिर भी। तो हजरत ने फरमाया कि इस वक्त एक बुजुर्ग हैं मखदूम अहमद चरमपोश, हजरत के मासिर हैं, हजरत के रिश्तेदार हैं, और वो भी उसी वक्त बिहार शरीफ में मौजूद थे। वो इस रुतबे के बुजुर्ग हैं, वो इस रुतबे के बुजुर्ग हैं, मैं मामूली मुर्दा, मुझ मेरे पास क्या लाए हो। उसने हंसते हुए मुट्ठी बंद की, सलाम अलैकुम कह के उठ गया, चला गया। अब यहां से निकला तो उसके सवाल की बेचैनी उसको वहां ले गई। कहां ले गई? मखदूम चरमपोश के यहां। वो सोहरावर्दी हैं, ये फिरदौसी हैं। एक फिरदौसी की जबान से सोहरावर्दी की तारीफ निकल रही है ना। भला ये मुमकिन है एक दारुल इफ्ता दूसरे दारुल इफ्ता की तारीफ कर दे? तो क्या अपने दारुल इफ्ता में ताला लगा दे? ये हो ही नहीं सकता कि एक दारुल इफ्ता दूसरे दारुल इफ्ता की तारीफ कर दे, हो ही नहीं सकता। क्या हम ताला लगा दे अपने यहां? नहीं नहीं, जो हम हैं सो कोई है ही नहीं। यहां आलम यह कहा कि हम कुछ ना है, वो है। पहुंच गया वहां पहुंचा उसने, फिर वही शुरू किया, मुट्ठी खोली और कहा कि सुना है कि शेख जिंदा करता है। तो उन्होंने कहा आप चरमपोश का जुमला सुनिए, यह मोतबर किताबों में दर्ज है, जबानी और जबानजद नहीं सुना रहा हूं। जिसका जी चाहे वो किताब खोल के देख ले। सैरुल औलिया के बाद दूसरी किताब है मनाकिबुल असफिया, जो इस बर्र सगीर के सूफिया पर लिखी गई है, मोतबर मुस्तनद 600 साल पुरानी मनाकिबुल असफिया। फारसी में भी मौजूद है, ईरान से भी छप चुकी, तर्जमा भी कई कई बार छप चुका। मनाकिबुल असफिया। मखदूम चरमपोश ने जब यह देखा कि यह मक्खी मार के लाया है और कहता है कि इसको जिंदा कीजिए, शाख का काम है जिंदा करना, तो मखदूम चरमपोश ने फरमाया इस वक्त रूए जमीन पर अगर कोई शेख कामिल है तो उसका नाम मखदूम जहां है, शेख शरफुद्दीन है, अहमद यहया मनेरी है। उसने हंस के कहा हुजूर उनके पास से हो के आ रहे हैं, उनके पास से हो के आ रहे हैं। जरा देखिए, दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। क्या बड़ी बात। ना इनको उनसे खतरा, ना उनको इनसे खतरा। ये अपना तस्करा छोड़ के उनके बारे में कहे कि वही है ही है, और वो कहे कि यही है ही है। आए है, कहां गया वो जमाना, कहां गया वो दौर, कहां गए वो लोग, है ना। जब उसने ये कहा कि मखदूम जहां के यहां से हो के आ रहा हूं, खूब हंसा वो, उनके यहां से तो हो के आ रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि शायद जिंदा करता। तो हजरत की आंखें सुर्ख हुई और फरमाया कि तू हजरत के पास से हो के आ रहा? कहा हां मैं हो के आ रहा हूं। हजरत ने एक नजर डाली उसकी हथेली पर और वो मक्खियां फुर्र से उड़ गई, मक्खियां फुर्र से उड़ गई। मरी हुई मक्खियां इतने देर से मुट्ठी में बंद, वो मक्खियां जिंदा होकर परवास कर गई। याद रखिए, जब कल्ब स्याह हो, जब आदमी विनाश काले विपरीत बुद्धि के दौर से गुजर रहा हो, तो आदमी की आंख आसानी से नहीं खुलती। उसको तो इतने पर होशियार हो जाना चाहिए था। उसने उड़ते हुए देखा और देख के भी मुस्कुराया। उसके बाद कहने लगा यही तो देख लिया, अब उम्मीद दिखाइए। जिंदा करना तो देख लिया, अब मारना भी दिखाइए। इतने से तो अकल आ जानी चाहिए थी, इतने से अकल नहीं आई। उसने कहा जिंदा करना तो देख लिया, अब मार के दिखाइए। मखदूम चरमपोश पर एक कैफियत तारी थी, एक रंग तारी था, एक मामला था। ये मामला, ये भी शान खुदाबंदी है जो महबूबों पर जाहिर होता है। और जब जाहिर होता है तो महबूब मिंबर पर जलवागर होता है और ऐलान करता है कि पूछे जिसे जो कुछ पूछना हो, पूछ ले जिसको जो कुछ पूछना हो। किसी को अपने बाप का नाम नहीं मालूम हो तो वो भी पूछ ले आज। ये वो रंग है जिस रंग के सदके में हजारों रंग बरसते हैं, है ना।
मखदूम अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, अच्छा तो तू उम्मीद देखेगा, जा रास्ते में वो भी देख लेगा, जा निकल रास्ते में देख लेगा, वो भी शेख का मारना भी देख लेगा। चश्मदीद रावी बयान करता है कि वो शख्स बदकिस्मत उठा और उठ के मखदूम चरमपोश की खानका से बाहर निकला। चंद कदम आगे बढ़ा ही था, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, कि उधर से एक जंगली सांड दौड़ा हुआ आ रहा था और उसने अपनी सींग में इसको घुसा दिया और हजार भागने की कोशिश की, उसी में छटपटा के मर गया। वाकया तमाम नहीं हुआ, असल वाकया अब आ रहा। इस वाक़े को यहीं पर खत्म कर दिया जाए तो मुराद होगी कि गुस्ताख वली का बुरी मौत मरता है, तो बात तो सही होगी। जो वलियों का गुस्ताख हो उसकी मौत बड़ी दर्दनाक होती है, लेकिन इसमें आपने गुस्ताख की तरफ नजर की, वली की तरफ नजर नहीं गई। अब वली को देखिए, है ना, अब वली को देखिए। ये बात हल्ला हो गया, हंगामा हो गया, खुली खानकाह में ये सब हुआ था, वहां भी हुआ था, यहां भी हुआ था, ज्यादा दूरी भी नहीं है हजरत की दोनों खानकाहों में। सैयद सरावा की ये खानकाह और यहां से रोड, इतनी ही दूरी पर मखदूम जहां की खानकाह है और इतनी दूरी पर यह खानकाह है, रोड से इतनी दूरी। शायद कि वहां देखने वाले भी मौजूद हो, यहां देखने वाले भी मौजूद हो। हंगामा हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जनाजा तैयार हुआ। जब जनाजा तैयार हुआ तो नमाज जनाजा में मखदूम जहां शामिल हुए। खानकाह का एटीट्यूड बता रहा हूं। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी उसकी नमाज जनाजा में शरीक हुए, और जब ये बात उड़ी कि हजरत आए हैं नमाज जनाजा में, तो मखदूम चरमपोश भी निकल के आ गए। बात यह है, असल बात यह है, तुम्हारे यहां दरीदा दहनी पर दरवाजा बंद हो जाता है, तुम्हारा काम वहीं पर खत्म हो जाता है। हमारा काम तो दरीदा दहनी के बाद भी बचा रहता है, बाद भी बचा रहता है। तुम जिंदगी के दोस्त हो सकते हो, जवानी के दोस्त हो सकते हो, दौलत के दोस्त हो सकते हो, ऊंचाई के दोस्त हो सकते हो। हम तो हर उस चीज के दोस्त हैं जिसे हमारे महबूब ने उसे अता किया, है ना। दोनों आ गए, दोनों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। क्या दुआ की होगी? परवरदिगारा अल्लाहुम्मा एहदा कौमी की उम्मत है, परवरदिगार गलती तो इससे हो गई है, लेकिन है बख्शने वाले, जब हम बख्शने को तैयार हैं तो तू तो सबसे बड़ा बख्शने वाला है ना। ये खानकाहों की पहचान है, ये खानकाहों की दलील है। खानकाहें बैर नहीं रखती, खानकाहें दुश्मनी नहीं पोसती, खानकाहें अदू नहीं पोसती। शेख अगर कभी नाराज होता है, मुंह फेरता है, नजरों से दूर करता है, नजर हट जा, याद रखिए शेख का नजर से हटाना भी सुलूक की मंजिल में बढ़ाना है। इसलिए शेख के अताब का भी एक माना है, शेख के अताब का भी एक नतीजा है, एक अंजाम है। वक्त नहीं है, छोटी सी मजलिस है ये, और मैं मामूली आदमी हूं, मैं ज्यादा इस मरहले पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि खानकाही मिजाज और मशरब को, वक्त का तकाजा भी यही है। अभी तो आप जान रहे होंगे कि बड़े बड़े मुतशद्दिद भी अब सोचने लगे हैं कि हम लोगों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अब तो ये मजबूरी है सोचना कि कहां पर चूक हो गई, है ना। अब वो दरगाहें याद आ रही हैं जिनको कहा जाता था कि ये सब बेराह रवी का अड्डा है, जब देखिए यहां गैर घुसे रहते हैं। अब उनको समझ में आया कि नहीं घुसे रहने का क्या क्या नतीजा हुआ। ये दरगाहें और खानकाहें थीं जिन्होंने सब गालियां सुनकर, फतवों के तीर खाकर, सो कॉल्ड शरीयत की लाल लाल आंखें
उनको घूरती नहीं और वो अपना काम करते रहे कि सबके लिए दरवाजा खुला रखा, आते जाओ आते जाओ। अगर ये खानकाहें और दरगाहें अपना काम ना करती तो आप एक जजीरा हो चुके थे, कोई ना आपकी तरफ आता और ना आप कहीं जा पाते। ये तो खानकाहें हैं, दरगाहें हैं जिन्होंने अपना दरवाजा खुला रखा और इस्लाम का वो चेहरा दिखाए रखा जो इस्लाम का असली चेहरा है। आज मानने लगे हैं लोग कि नहीं भाई कसूर तो हुआ। एक अलमिया भी सुन लीजिए, बहुत बड़ा अलमिया है ये, बड़े से बड़ा आलिम, जितना बड़ा आलिम आप जानते हो उस आलिम को जो स्किल, सलाहियत, उसका जो एबिलिटी उसकी है, क्षमता, उसकी क्षमता जानते हैं किस चीज के लिए बालिग हुई है, वो कितनी बड़ी है, वो कितनी बालिदा है। वो सिर्फ अपने से गैर मसलक पर अटैक कर सकता है, उसकी तनकीद कर सकता है, उससे मुनाजरा कर सकता है, उसकी किताबों के औराक से जलालत व गुमराही खोज के दिखा सकता है। बस उसे कहिए कि तूने 2 घंटे अपनों से बात किया है, अपनों के बारे में बताया है, अब जरा गैरों से बात करके दिखा। तो आपको जान के हैरत होगी कि जिनके लिए हम मुसलमान बने थे, मुसलमान हम किसके लिए बने थे? ताकि जो मुसलमान नहीं है उस तक मुसलमानियत पहुंचा सके। वो तो कब का हम लोग भूल चुके। वो सिर्फ दरगाहें और खानकाहें करती थी, ये काम सिर्फ वही करती थी। आप उनसे कहिए कि जरा गैर मुस्लिमों से आपको खिताब करना है, थोड़ी देर आप ऐसा खिताब कर दीजिए कि उनको तौहीद, रिसालत और आखिरत समझ में आ जाए। ना उनके पास जबान, ना मलका, ना इसकी तैयारी, ना इसका होश और ना इसका हवास। यह अलमिया है हमारी जमात का कि जो सचमुच हमारे मुखातिब होने चाहिए थे वो मुखातिब रहे ही नहीं। हमने दूसरों को मुखातिब बना लिया और उसी पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, अब कुछ बचा नहीं। ये सिर्फ खानकाहें थीं जिनका एटीट्यूड ये था कि वो साइलेंट तबलीग में हर वक्त लगी रही। वो ये बताती रही कि हम अल्लाह के अखलाक पर अमल करने वाले लोग हैं, हमारे यहां अमल के लिए अल्लाह का अखलाक है, वही मेरे लिए पैमाना है। जब दावा है अल्लाह से मोहब्बत का तो महबूब से मुआफ़क़त न हो, यह कैसे हो सकता है? महबूब से मुआफ़क़त जरूरी है। हां, कभी कभी दोस्ती के बाद मुआफ़क़त होती है, कभी कभी दोस्ती के हुसूल के लिए भी मुआफ़क़त होती है। अगर तुम मानो कि हम बड़े गुनहगार हैं, हाँ हैं गुनहगार, तो फिर अल्लाह के अखलाक को क्यों इख्तियार कर रहे हो? शायद कि वो अपने अखलाक की झलक मुझ में देख के दोस्ती बख्श दे। अल्लाह का अखलाक। अब गरीब नवाज याद आए। वो गरीब नवाज ने जो बात कह दी है, एक बात और याद रखिए, दिन रात हवाले किताबों में आप सुनते होंगे इमाम अबू यूसुफ ने यह कहा, इमाम बुखारी ने यह कहा, इमाम मातुरीदी ने यह कहा, इमाम बुखारी ने यह कहा, इमाम निबहानी ने यह कहा, इमाम शामी ने यह कहा। जो हैसियत इन अइम्मा की है वही हैसियत इन अइम्मा मुतसव्विफीन की भी है कि अगर गरीब नवाज का नाम लिया जाए तो समझ जाइए कि यह भी उस जात का नाम लिया जा रहा है जो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। इसको डिमेरिट मत मानिए, इसको कम मत मानिए। ये सनद नाम है, ये वो नाम है जिसका कौल भी बतौर सनद पेश किया जाएगा। आप जिसका नाम पेश कीजिएगा वही मुस्तनद है। जी नहीं, आप जिसका जिसका नाम भूल गए उसका नाम हम बताएं। आपको सुनना होगा। आपके बताए हुए नाम इस्तनाद के दर्जे तक आप पहुंचाते रहते हो। सुनो, ये वो जात है, ये वो शख्सियात हैं, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लामा रोजगार, सुल्तानुल मशाइख, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। इस कदर अफसोस की और इस कदर शर्मिंदगी की बात है कि एक साहब को शौक हुआ कि अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए रिसाला निकाले, तो उसमें नुमाइंदगान
अहले सुन्नत की एक फहरिस्त दे दी। और वो फहरिस्त शुरू किससे की? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और जाके खत्म कहां किया? अपने पीर पर, अपने उस्ताद पर, अपने अल्लामा पर, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अहले सुन्नत पर जुल्म करने की कब से ठान ली? उनका मैं तो दाफ़ाए अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। हमने कहा वो सब ठीक है, कभी आपने गौर किया कि जो फहरिस्त आपने दी है, इस फहरिस्त से दो बातें पता चली। पहली बात यह कि अकबर के दौर में अहले सुन्नत पैदा हुए, इसलिए कि शेख अब्दुल हक से बात शुरू हुई है। दूसरी बात यह पता चली कि यह कोई हिंदुस्तानी टोला है, ये इसलिए कि इसमें सब हिंदुस्तान के उलमा हैं और सब अकबर के बाद के हैं। तब उनको शर्म आई और अभी तक उनको लाज ठीक से नहीं आई है। जिस दिन उनको लाज आएगी उस दिन पता चलेगा कि वो जालिम है अहले सुन्नत के। उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात पर जुल्म किया है। गरीब नवाज का नाम शायद इसलिए नहीं दिया गया कि उनकी सवाने हयात में इनको आलमियत की सनद नजर नहीं आई। मोहर खोज रहे हैं ठप्पा, कि ठप्पा अगर लगा होता तो गरीब नवाज को हम गिनते, वरना गरीब नवाज तो कैसे गिन ले, है ना। और अगर किसी ने गरीब नवाज को इसलिए नहीं गिना कि उनकी कोई किताब नहीं है, तो पता नहीं सहाबा का क्या हाल करेगा ये सोच रखने वाला। सहाबा के साथ क्या करेगा और हजरत इमाम अबू हनीफा के साथ क्या करेगा, जिनकी भी कोई किताब बाज़ाब्ता सबूत के साथ, सनद के साथ मुत्तफक अलैह मौजूद नहीं। क्या करेगा? उन किताबों की कमी से आजकल शख्सियत की ऊंचाई में कमी मानते हैं। माज़अल्लाह अलायाज़ बिल्लाह। अरे ये वो शख्सियतें हैं जिन पर किताबें लिखकर लोग साहिब किताब होते हैं। गरीब नवाज का कौल, निजामुद्दीन औलिया का कौल, मखदूम सफी का कौल, अशरफ जहांगीर सिमनानी का कौल, मखदूम जहां शरफुद्दीन यहया मनेरी का कौल। ये वो कौल है जो किसी भी मुस्तनद उलमा इस्लाम के मुकाबले में पेश किया जाएगा, पेश किया जाता है। नहीं पेश किया तो बदनसीबी है तुम्हारी। जिनके काम जमीन पर है उनको भूल गए, और जिनकी किताब और जिनका किरतास पर काम है उनको तुम याद करते हो। किरतास और जमीन का जो फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए गरीब नवाज का कौल सुनिए, जो खानकाहों का स्लोगन है, खानकाहों का एटीट्यूड है, खानकाहों का तरीक़ाकार है, खानकाहों का मैनिफेस्टो है। पूछा गया गरीब नवाज से कि कोई अल्लाह का वली कैसे बनता है। सुना होगा आपने, मैं सिर्फ दोहरा देता हूं। आयात को मुकर्रर सिकर्रर पढ़ने से सवाब बढ़ जाता है। गरीब नवाज ने फरमाया जिसके अंदर 3 सिफत पैदा हो वो अल्लाह का वली बनता है। पहली सिफत यह कि वो सूरज के मानिंद अपनी जात को कर ले कि जिस तरह सूरज निकलता है तो कभी मजहब और मसलक नहीं पूछता, पाकबाज और गुनहगार में तफरीक नहीं करता। उसे अल्लाह ने पैदा ही इसीलिए किया है कि जा रोशनी दे दे, जिंदगी दे दे, है ना। और वो नास्तिक और आस्तिक, अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, फरमाबरदार हो या ना फरमान हो, रोशनी देता है, धूप देता है, उजाला देता है, सबकी तरी सुखा देता है और सबकी खुश्की को तरी में बदलने के लिए बादल उठा देता है। ये सूरज का काम है। तो जो सूरज की तरह हो जाए कि अपनी मेहरबानी को तफरीक के अमल से न गुजार सके, वो वली होने की पहली सीढ़ी तय करता है। दूसरी सीढ़ी वो है कि जब तक कोई दरिया की तरह, नदी की तरह बहता नहीं, कि नदी जब बहती है तो अपना पानी इस्तेमाल करने के लिए कोई बैरियर नहीं लगाती, जो चाहे उसका पानी इस्तेमाल करे। और तीसरी सिफत ये कि जो अपने आप को जमीन की तरह बना लेता है कि उसके सीने पर कोई भी दौड़ रहा हो, जमीन उसे दौड़ने का मौका देती है, चलने का मौका देती है, बसने का मौका देती है। अगर जमीन बसने का मौका न दे तो कौन दुश्मन खुदा है जो जमीन पर एक लम्हे को बाकी रहे। जनाब,
लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और सुन लीजिए, वो ये कि आप क्या समझते हैं सिर्फ आप ही मुसलमान हैं? आखिरी बात है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि इशा तक ये मजलिस चलनी है और इशा के बाद वो होना जो तकरीर से बहुत भारी है, असल ग़िज़ा है। तकरीर तो छिलका है, असल गूदा तो वो है जो नमाज इशा के बाद हमें और आपको नसीब होगा। तकरीर छिलके तक पहुंचाती है, गूदे तक जो चीज पहुंचाती है वो है मजलिस समा, और वो भी शेख के साथ। इसलिए मैं उसकी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर, आप ही मुसलमान हैं। आपको मालूम है सूरज भी मुसलमान है, जमीन भी मुसलमान है, और ये नदी भी मुसलमान है ना। और एक बात और याद रखिएगा, हमारे और आपके तो भटकने और गुमराह होने का एहतमाल है, उसको गुमराही से महफूज रखा गया है। पता चला कि महफूज रास्ता वही है जिसमें किसी के साथ इफ्तराक न हो। महफूज रास्ता वही है जिसमें कोई हदबंदी ना हो, जहां नाम देख के फायदा पहुंचाना ना हो, वो है महफूज रास्ता। इसलिए कि वो अल्लाह का कैरेक्टर है, वो अल्लाह का किरदार है, वो अल्लाह का अखलाक है ना। यही वजह है कि इन बुजुर्गान दीन की जो मकबूलियत थी वो हर सिरे पर और हर जगह पर छाई रही। मैंने अभी मिसाल दी थी अपनी एक गुज़िश्ता तकरीर में कि वो दारुल इफ्ता भी जिंदा करने की जरूरत है जिसमें सिर्फ अपने मसलक के लोग ही इस्तिफ्ता न करें, कोई गैर भी इस्तिफ्ता कर सके, और आपके अंदर इतना भरम हो कि उसके सवाल का भी भरम रख सकिए। मखदूम में जहां से सवाल हुआ था, सिद्ध किसे कहते हैं, एक पारंगत जोगी पहुंच गया और उसने पूछा सिद्धा किसे कहते हैं। हमारे यहां तो आलम यह है कि वो जोगी आवे कैसे अंदर, ये दारुल इफ्ता में कैसे आ गया। यहां तो अगर दूसरी टोपी वाला आ जाए तो धोना पड़ेगा, तो जोगी कैसे आ जाएगा, है ना। और जोगी आके सवाल कर दे तब तो अरे अल्लाह की पनाह, कौन सी किताब खोजें। आजकल तो जमाना नकल करने का है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, नकल करने का अंदाज बढ़ता जा रहा है, तो नकल करने में वो सवाल मिलेगा ही नहीं। सिद्धा किसे कहते हैं, वो आ गया पूछने के लिए। याद करो वो दिन जब तुमने मजबूर कर दिया था कि वो अपने इल्म को भी तुम्हारे इल्म के आईने में देखने को मजबूर था। एक मुसलमान सूफी के पास, एक मुसलमान आलिम के पास एक गैर मुस्लिम योगी आके पूछता है सिद्धा किसे कहते हैं। ये मेराज है मुसलमानों की। मखदूम जहां रहमतुल्लाह अलैह राजगीर के जंगल में थे और ये सवाल हो गया। जब सवाल हुआ तो मखदूम जहां ने जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। फरमाया सिद्ध उसे कहते हैं कि अगर वो इस जंगल को कहे कि सोना हो जाए तो सोना हो जाए। अभी जवाब देना था कि योगी की आंख फटी की फटी रह गई, इसलिए कि उसने देखा कि सारा जंगल सोना हो गया। अब इधर से इधर नजर दौड़ा रहा है, इधर से इधर। मैं करामत नहीं सुना रहा हूं, मैं एटीट्यूड सिखा रहा हूं खानकाह का, है ना। कहा सोना हो गया। जब मखदूम जहां ने साहिल पर नजर डाली कि ये सवाल के वक्त जितना हरीस था, अब नेमत देख के इसकी आंख फटी हुई है, तो मखदूम जहां ने उसको देखा और फिर जंगल को देखा और फरमाया जंगल तू अपने हाल पर रह, मैं तो मिसाल दे रहा था। जंगल तू अपने हाल पर रह, अरे मैं तो इसको डेफिनेशन दे रहा था। है महबूबान बारगाह वो होते हैं कि जब कोई बात मसलन भी उनके जबान पर आ जाती है तो कारखाना कुदरत उसको हकीकतन कर डालता है ना। मखदूम मुनीम पाकबाज जिनके दर का मैं अदना कुत्ता हूं, उनके दर का कपूत हूं। मखदूम मुनीम पाकबाज के पास एक योगी आया और कहने लगा हुजूर 70 बरस से ऊपर की मेरी आयु हो गई, झुर्री आ गई है, अब उठने बैठने में तकलीफ होती है, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं प्यासा हूं, मैं अधूरा हूं, मैं नामुकम्मल हूं। हजरत ने उसे गोया मौका दिया कि वो बोले, तो वो और आगे बढ़ा। उसने कहा हुजूर मैं कृष्ण का भक्त हूं।
कृष्ण की मोहब्बत में पूरी उम्र गुजारा है। रूपा हो गए केस, बाल उजला हो गया, लेकिन आज तक दर दर भटका हूं, कोई ऐसा नहीं मिला जो कृष्ण को साक्षात दिखा देता, दर्शन करा देता, सामने दर्शन करा देता। जरा गौर फरमाइएगा, कौन सा दारुल इफ्ता ऐसा है जहां ऐसा मुस्तफ्ती भी आ सके? है कोई दारुल इफ्ता? अच्छा, तो क्यों नहीं बाहर में लिख देते हैं ये सवाल होगा, है ना? ये दारुल इफ्ता है खानकाह, जहां दरवाजा खुला हुआ, आओ ना इस्तिफ्ता लेके आओगे, आओ आओ आओ, कैसा इस्तिफ्ता है? यहां सब इस्तिफ्ते का जवाब मौजूद है ना? कहा कृष्ण का दर्शन आज तक कोई नहीं करा सका। हजरत ने फरमाया आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। आए है वो मोमिन कहां गए जो दावत दिया करते थे कि आओ ईमान से भी आंख लड़ाओ, जरा देखे ईमान से आंख लड़ा के फिर तेरा वो इनकार कहां रहता है। तेरे इनकार को इस बात में ना बदल दिया तो फिर मेरा नाम भी मोमिन नहीं। आंख मिला, आओ, कहां गई वो आंखें? क्यों आंख चुरा रखा है? या तो आंख नहीं है या फिर आंख लड़ाने का स्किल नहीं है। आओ आंख लड़ाओ, जरा देखें हम भी आंख, है ना? मखदूम मोनी पाकबाज ने फरमाया आओ मेरी आंख में देख। मजमा मौजूद है, मुरीदीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। आंख लड़ी, चंद सानिये को उस योगी ने देखा, इर्तियाश पैदा हुआ, एक अजीब सी कपकपी पैदा हुई। फिर एक बार वो योगी खड़ा हुआ और बेतहाशा नाच रहा है, बकौल नजीर बिन सुरताल पखावज नाचे हैं, है ना? ऐसा नाचा कि आज तक न ऐसा सुर देखा न ताल देखा। नाच रहा है तो नाच रहा है। अरे ये नाचना तो पाने के नतीजे में है, इसकी सब ताल पा लेने की है। वजह दायू जे दो कि ताल है, ये पा गया है, वजद है इसमें, ताल नाच रहा है, वो नाच रहा है, नाच रहा है, बेतहाशा नाचते नाचते बेहोश होकर धड़ाम से गिरा। मुरीदों ने उठाया, ले जाके किनारे पानी वानी छीटा गया। बहुत देर लगी, अफाका हुआ। जब अफाका हुआ तो उसने कहा कि हजरत के पास ले चलो। लाया गया, हजरत के कदमों में रख दिया गया। ऐसा लगता था जैसे पूरा खून किसी ने निचोड़ लिया। कहने लगा हुजूर, पहली बार 70 बरस की जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि वृंदावन में खड़ा हुआ हूं, सामने वृंदावन है और साक्षात कृष्ण खड़े हुए हैं और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, पत्ता पत्ता मस्त है और बांसुरी से आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पत्ता पत्ता बूटा बूटा मस्त है। भला मैं कितनी देर तक अपनी मेराज में मस्त से बच सकता था? हम भी मस्त हो गए। मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? मेरी तो मेराज इसी दर पर हुई, मेरे लिए क्या हुक्म? हजरत ने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम गुरु बख्श है। गुरु बख्श, गुरु बख्श। कहा देख, गुरु का काम इतना ही है कि वो मौला से मिला दे। तो तेरा नाम गुरबख्श था, अब ये काम पूरा हो गया, अब तेरा नाम अल्लाह बख्श हुआ, खुदा बख्श हुआ। उसने कहा हुजूर जो आप कहिएगा, मुराद तो यही मिली है, कामयाबी तो यही मिली है, नजात तो यही मिली है। हजरत से मुरीद भी हुआ, खलीफा भी हुआ और उससे जो फैजान हुआ है, सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये खानकाहें वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इनको और मजबूत करने और बढ़ाने और इनके दायरे मोहब्बत को और बढ़ाने की जरूरत है। ये खानकाहें दुनिया को मैसेज दे सकती हैं, इसलिए कि ये कभी किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करती, सबके लिए खुला रखती हैं।
इनके यहां कोई बैरियर नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई अस्पृश्यता नहीं है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। इनके यहां लड़ने की रिवाज भी नहीं है, लड़ने की मिसाल भी नहीं है। मुझसे एक शख्स कहने लगा, मुसलमान होना चाहते हैं, क्या बने? शिया के, सुन्नी की, हनफी की, वहाबी की, देवबंदी की, बरेलवी। हमने कहा ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? कहा एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को ये करेंगे, तो हम कौन वाला बने? हमने कहा इस सब चक्कर में तुम न रहो, तुम या तो चिश्ती हो जाओ, या कादरी हो जाओ, या फिरदौसी हो जाओ। किसी चिश्ती की किसी कादरी से कभी कोई जंग नहीं हुई, कभी किसी फिरदौसी का सोहरावर्दी से कोई मुनाजरा नहीं हुआ, किसी नक्शबंदी का किसी अबुल-उलाई से कभी कोई फतवाबाजी नहीं हुई, है ना। यहां कव्वाली सुनने वाला भी है और नहीं सुनने वाला भी है। कव्वाली सुनने वाला कव्वाली सुन रहा है, नहीं सुनने वाले से पूछा गया आप नहीं सुनते? कहा हाँ हम नहीं सुनते। कहा तो सुनने वाला? कहा वो ठीक है सुन रहा। कहा भला ये कैसे हो सकता, जो काम वो कर रहा है आप नहीं कर रहे हैं और आप उसके बारे में कुछ कह भी नहीं रहे? कहा हाँ जो सुन रहा मैं उसके बारे में बदगुमान नहीं हूं। अरे बहुत बड़ी बीमारी का पता चला। असली बीमारी बदगुमानी है ना। कुरान ने उसकी तरफ इशारा किया, इन्ना बाज़ इस्म, बाज गुमान गुनाह है ना। ये बदगुमानी ही है कि हम एक दूसरे के बारे में बदगुमान है। कहा हजरत समझा दीजिए। कहा मैं इसलिए नहीं सुनता हूं कि अभी तक सुनने की दलीलों से मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ है, और वो जो सुनते हैं उनके बारे में यकीन कामिल है कि जब दलीलों से उनका दिल मुतमईन हो गया होगा तब सुनते हो। ये जो खुशगुमानी है यही इस मुआशरे की असली तकदीर है, और ये सूफिया ने राइज की है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की आखिरी बात और मौला की बात सुन के बात खत्म। निजामुद्दीन औलिया के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर आपके पास जब आते हैं आप कुछ ना कुछ खिला देते हैं, कुछ ना कुछ पिला देते हैं। कहा हाँ, सूफिया के यहां एक हदीस पर अमल है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मन ज़ारा हय्यन व लम यरज़ुक़ मिन्हु शय्यन फ़कअन्नमा ज़ारा मय्यता। जब कोई किसी जिंदे से मिलने को जाया, वहां कुछ चखे नहीं, कुछ पाए नहीं, तो उसने गोया मुर्दे की ज़ियारत की। इसीलिए सूफिया खिला पिला देते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी दलील ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमा दी कि अभी तक दरगाहों पर जो लंगर जारी है वो लंगर सिर्फ पेट नहीं भर रहा है, औलिया की हयात पर गवाही भी दर्ज करा रहा है ना। वो लंगर जो है वो बता रहा है कि किसी जिंदे से मिलने आए हो, अगर मुर्दे से मिलने आते तो खाने को नहीं मिलता, है ना। और ये भी जान लो, ये जो खिलाना जिंदा होने की दलील है उसकी वजह भी कुरान में बयान कर दी गई है, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अरे इस घर के रब की इबादत किया करो। ये लोग इस घर के रब की इबादत करते हैं। कौन सा रब? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। रब वही है जो भूख लगे तो खिला देता है ना। और रब जिंदा है, इसलिए रब का बंदा जो खिला दे वो भी जिंदा है, रब के फजल से, रब के करम से, रब की मेहरबानी से, है ना। इसीलिए खिलाने वाला जिंदा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा तो सूफिया इसी पर अमल करते हैं कि अगर कोई आ जाए तो जरूर खिला देते। पूछने वाले का मंशा जरा खतरनाक था। उसने फौरन कहा हुजूर आप तो खिला पिला देते हो, आजकल मुल्तान से एक बड़े शेख वक्त भी आए हुए हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पोते शेख रुकनुद्दीन दिल्ली में बादशाह के मेहमान हैं और मजमा उनकी जियारत के लिए हाजिर होता है। मैं भी अक्सर हाजिर होता हूं। हजरत कभी तो वो खिलाते हैं, कभी कुछ नहीं खिलाते पिलाते। खानका समझना है, खानका। मौका मिल जाए किसी दारुल इफ्ता की गलती निकालने का तो अल्लाह की पनाह, सबसे बड़ा फतवा इसी पर होगा कि वो कितना बड़ा जाल मुजिल है ना। इसीलिए मैं कहता हूं तनकीर बच्चों का खेल है, तावील बालिगों के खेलने का मामला है।
जो जो तनकीर में फंसा हुआ है बेचारा अभी तिफले मकतब है, उसे चाहिए कि अपने बुजुर्गों से, अपने सूफिया से, अपने मशाइख से अगर वो रखता है तो तावील सीखे, जाने के तत्बीक क्या है और तावील क्या है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने जब ये सुन लिया तो उस शख्स का चेहरा देखा और फरमाया, मैं जाहिर परस्त हूं, जाहिरी आदमी हूं, इसीलिए मैं जाहिरी लुक़मा खिला देता हूं। वो साहिब बातिन है, अगर वो जाहिरी लुक़मा नहीं खिलाते तो क्या हुआ, वो बातिनी लुक़मा खिला देते हैं, बातिनी घोट पिला देते हैं, वो बातिनी खुराक दे देते हैं। ये दो शायख के दरमियान सिलसिले का फर्क, निसाब का फर्क, एटीट्यूड का फर्क, करिकुलम का फर्क, और इसके बावजूद इनकी तायीद वो करें, उनकी तायीद ये करें। अब मौला अली से जंग कर ली लोगों ने, तो जंग कर ली तो भला इस दुनिया में जंग से बढ़ के और क्या होगा। जब जंग हो ही गई तो अब क्या बचा, या तो बगैर जंग के फतवा है, और जब जंग हो जाए तो क्या फतवा होगा, है ना। तो जंग ही हो गई, एक तरफा मामला है, फैक्ट मारे जा रहा है, और खानकाहें ऐसे ऐसे किए जा रही है, खानकाहें ऐसे ऐसे किए जा रही। खानकाहों को तजुर्बा भी है, जब किसी को बद्दोहाल होता है तो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, इधर से घेरे हुए हैं, इधर से घेरे हुए हैं। तेरा वजदे शर है जिसको हम घेरे हुए हैं कि तुझको भी चोट नहीं लगती और किसी और को भी लगने से बचाते हैं। हम तो घेरे रहेंगे ही, हम फतवा देने वाले नहीं हैं और हम तेरा बुरा भी नहीं चाहते हैं। हम तो जानते हैं कि एक दिन कहीं आ गया और तेरे हक में अच्छा लिखा हुआ तो तू भी रोता हुआ आवेगा, फिर तू भी वजद करेगा और हम भी वजद करेंगे। तो इस पर करेगा कि बड़े देर से पहचाना, और हम इस पर करेंगे कि हम तो पहचान गए थे, आज जाके पहचान मुकम्मल हुई। मौला अली ने किसी पर तकफीर नहीं की। जंगे सिफीन के जनाजे पर मौला अली निकल के आए नमाज पढ़ने। ये मौला अली की खानकाह है, ये भी किसी की तकफीर नहीं करती। ये तो तकफीरी उठे हुए हाथ से खुद उसको भी बचाती है, दूसरे को भी बचाती है, और इंतजार करती है कि एक दिन तू पलट आएगा और हम धरती बन के तुझको चलने का मौका देंगे, पानी बन के तेरी प्यास बुझाएंगे और सूरज बन के तेरे ऊपर रोशनी डालेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।